गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो आज हम बात करते हैं कि सर्किट के अंदर अपन कहते हैं कि बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होती है, तो करंट होती है। एक कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो हमने कहा एक एमीटर होता है, एक वोल्टमीटर होता है, और तीसरा एक टर्म आता है रेजिस्टेंस जो बार बार सर्किट में यूज में आएगा। तो हम एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में तो हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो ऐसे देखो कि कोई भी आपका वायर है, कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट है, मैंने कहा ये कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, तो ये जो वायर है ये अलग अलग मेटल का बना होता है। तुमने सुना बच्चों घरों में वायर होते हैं, वो ज्यादातर किसके बने होते हैं? वो ज्यादातर बने होते हैं किसके? कॉपर के। या फिर तुमने सुना वो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। और तुमने ये भी सुना कि कॉपर ज्यादा बढ़िया होता है एल्यूमिनियम से, लेकिन थोड़ा क्या आता है? महंगा आता है, कॉस्टली आता है। तो ये बढ़िया ना बढ़िया का क्या फर्क है? तो होता देखो बच्चों यही है कि कॉपर के वायर्स का रेजिस्टेंस कम होता है और एल्यूमिनियम के वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेने को तो देखो आयरन सस्ता पड़ता है, आयरन का वायर ले ले, लेकिन आयरन का जो वायर है, ठीक है, आयरन के वायर का रेजिस्टेंस तो और भी ज्यादा होता है। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखो रेजिस्टेंस होता क्या है कि देखो आपने क्या किया कि एक मान लो आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी और ये मान लो आपने यहां पे कोई कॉपर का या कुछ भी वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो ये वायर क्या करता है? आपने कॉपर का जो भी वायर कनेक्ट किया है वो क्या करता है? करंट फ्लो में अपोज लाता है, उसका रेजिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा ये आपका आयरन का वायर है, किसका वायर है? आयरन का वायर है। तो ये क्या करेगा? करंट फ्लो का अपोज करेगा। तो कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर होता है तो वो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने से करंट फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। करंट फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस नाम होता है। और इस वायर जो भी होगा उसको नाम क्या बोल देते हैं? रजिस्टर। अब हम ये नहीं बोलते कॉपर का वायर, इसका वायर, उसका वायर, सीधा क्या बोल देते हैं? उसका रजिस्टर है। ये क्या है? रजिस्टर है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट और अपोज फ्लो ऑफ करंट एज रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो के अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, करंट फ्लो के अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। जैसे हम क्या कहते हैं कि आप बैठे हो, तुम्हें घर वाले बोले ये काम करना है, तो तुम्हारा शरीर क्या करता है? काम करने का रेजिस्ट करता है। तो तुम क्या बोलते हो उसको? आलसीपन, लेजीनेस, ये बोलते हो। तो लेजीनेस तुम्हारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। सेम उसी तरीके से कंडक्टर क्या करता है? करंट फ्लो का अपोज करता है, और करंट फ्लो के अपोज करने की ये जो प्रॉपर्टी है इसी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। और उस एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे? आपका जो भी डिवाइस है उसको हम क्या बोल देंगे? रेजिस्टर बोल देंगे। एंड दिस डिवाइस जो भी आपका एलिमेंट है सर, उसको क्या बोल दिया जाएगा? रेजिस्टर बोल दिया जाएगा। तो देखो होता क्या है बेसिकली, ये कोई वायर, कोई डिवाइस, यही रहता है। लेकिन सर्किट में अब उसका नाम ना लिखे, सीधा ऐसे लिख देते हैं कि ये रेजिस्टर है। इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम क्या बोल देते हैं? ये एक रेजिस्टर है। क्या है? एक रेजिस्टर है, और उसकी वैल्यू लिख दी जाती है आर। आर क्या है? उसका रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो हम बोलेंगे इसको जब भी ये नजर आएगा इसका नाम होता है
रेजिस्टर, और इसकी जो वैल्यू है वो अपन लिख देते हैं रेजिस्टेंस। क्या लिख देते हैं? रेजिस्टेंस। उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? तो आपको याद रखना है इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। और उसका जो सिंबल है, इस ओम को हम सिंबल के रूप में लिखते हैं, तो हम कहते हैं इसका जो सिंबल है वो सिंबल इस तरीके से लिखा होता है ये। यानी कई बार ये भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है? ओम को बता रहा है। किसको बता रहा है? ओम को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इस तरीके से चीजें लिखी होगी कि ये एक रजिस्टर है और इस पे लिखा है मान लो 5 ओम। क्या लिखा है? 5 ओम। तो इसका मतलब हुआ ये तो रजिस्टर है सर्किट में, ये तो क्या है? रजिस्टर है, और उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम। तो आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रेजिस्टेंस का यूनिट या सिंबल क्या होता है? यूनिट होता है ओम, और इस ओम का सिंबल ये रहता है। अब आगे बात करते हैं। देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ। तो हमने कहा आगे हेडिंग लिखेंगे अब ओम्स लॉ। तो पहले समझ लो क्या है। देखो अगर मान लो अपने पास एक रजिस्टर है, क्या है? एक रजिस्टर है। हमने कहा ये रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर में इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सेल से कनेक्ट करेंगे। हमने कहा ये आपका सेल है, ये आपका हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल। करंट बड़े टर्मिनल से बाहर निकलती है, तो क्या दिखाओगे? करंट बड़े टर्मिनल से बाहर निकल रही है और छोटे वाले टर्मिनल के अंदर एंटर करती है, ये दिखाओगे। तो हमने कहा करंट का मेजरमेंट करना है कि इस रजिस्टर के अंदर कितना करंट जा रही है। तो इस रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रही है उसके लिए अपन यहां क्या लगा देते हैं? एमीटर। क्या लगा देते हैं? एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये एमीटर बताता है आपको कि कितना करंट इसके अंदर जा रही होगी। अब उसके बाद में ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, इस रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये आपका रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितना है? R है। इसके अंदर जाने वाली करंट को कौन बता रहा है? एमीटर। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बता रहा है? वोल्ट मीटर। तो ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? किसी रजिस्टर के लिए V और I में क्या रिलेशन होगा। आपके पास अगर रजिस्टर है तो उस रजिस्टर के लिए V और I में क्या रिलेशन रहेगा, ये आपको ओम्स लॉ प्रोवाइड करता है। तो हम क्या कहते हैं यहां पे कि ओम्स लॉ gives relation between potential difference V and current I in a resistor at constant temperature। यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें ये V I और जो आपका R है इनमें रिलेशन प्रोवाइड करता है। ओम ने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया कैसे? तो देखो ओम ने रिलेशन प्रोवाइड किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। क्या करके? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। तो उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ओम ने क्या किया कि ये ऐसा सर्किट डायग्राम बना लिया। क्या किया? ऐसा सर्किट डायग्राम बना लिया जिससे कि करंट की वैल्यू एमीटर से मिलती रहे और यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर से मिलती रहे। और उन्होंने क्या किया? ग्राफ बनाया। क्या बनाया? एक ग्राफ बनाया। अब देखो ग्राफ में क्या करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है यहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस है इस एक्सिस पे। तो देखो यहां है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और यहां है आपकी करंट। यहां है पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर है करंट। अब देखो
अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, की ओपन है, की ओपन है तो क्या कहेंगे, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी जीरो और वोल्टेज भी जीरो। पॉइंट मिलेंगे अपने को, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करते थे, आप पॉइंट लेते थे, उन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देते थे, और पॉइंट्स को ड्रॉ करके फिर उनको कनेक्ट करके ग्राफ बना लेते थे। सेम वही मेथड है कि अब देखो बैटरी की को कनेक्ट किया, बैटरी की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, तो सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा होगा, और करंट का फ्लो हो रहा होगा तो यहां से कुछ आई की वैल्यू मिलेगी, यहां से कुछ वी की वैल्यू मिलेगी। आई और वी की वैल्यूज के जरिए अपन क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, बैटरी को चेंज करके फिर आई और वी की नई वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर यहां से एक पॉइंट मिल जाता है, फिर एक पॉइंट मिल जाता है। अब इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करें, इन सभी पॉइंट्स को क्या करें, कनेक्ट करें, तो कनेक्ट करने पर क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिली ओम को, इनको कनेक्ट करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो क्या कहा ओम ने कि कंडक्टर के लिए यहां पर V और I का ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप वोल्टेज को डबल कर दोगे, वोल्टेज यहां डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगी, वोल्टेज को ट्रिपल कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया, उस स्टेटमेंट की बात करते हैं। उनका कंक्लूजन क्या था, उन्होंने कहा कि फॉर ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए कंडक्टर at constant temperature potential difference V is directly proportional to current। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या रहा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा। तो कांस्टेंट बनेगा तो इन्होंने कहा इस कांस्टेंट को लिखा जाता है R से, और ये आपका R क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस है। क्या है ये, रेजिस्टेंस है। तो यहां पे ये ओम्स लॉ से मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। क्या बनती है, ओम्स लॉ से मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है जो किसी कंडक्टर के लिए V, I और R को रिलेट करती है, V, I, R को रिलेट करती है। तो देखो इसके बारे में और बात करेंगे, पहले ओम्स लॉ की चीजें लिख लेते हैं। तो देखो ये तो स्टेटमेंट हुआ, साथ में क्या आया, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर। रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर, यानी V और I के बीच में रिलेशन कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। अब देखो बच्चों, यहां पे हम कहते हैं कि एक चीज बताओ, R इज इक्वल टू V अपॉन I है। हमने कहा कि देखो अगर मैंने वोल्टेज 10 रखा, करंट भी 10 है, तो R कितना आया तुम्हारा, 1 आया ना। ऐसे समझो इसको कि जैसे देखो मैंने कहा, ऐसे समझो, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये रजिस्टर है, ये R क्या है, इसका रेजिस्टेंस, V इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, V इसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I इसके अंदर क्या है, करंट है। I इसके अंदर क्या है, करंट। तो किसी रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस R हो, उसके अंदर करंट I है, और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपका रिलेशन इन तीनों के बीच में कौन सी इक्वेशन प्रोवाइड करती है, V इज इक्वल टू IR। क्या प्रोवाइड करती है, V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन प्रोवाइड करती है इक्वेशन। अब देखो ओम ने कहा V डबल करते ही I भी डबल हो जाता है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं R को रिलेट करूंगा, जैसे मान लो R इज इक्वल टू V अपॉन I,
ठीक है। तो मैंने कहा जैसे 10 वोल्टेज रखने पे 10 एम्पियर करंट मिला तो आर कितना है, 1 आया। वोल्टेज को 20 रखने पर करंट भी कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, डबल हो जाता है, तो भी तो रेशियो कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब आर की वैल्यू वी और आई पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है कंडक्टर के लिए ये वी और आई पे डिपेंड नहीं करती है। तो यही तो पॉइंट है। तो क्या कहते हैं, फॉर कंडक्टर्स आर does not depends on V and I, R does not depends on V and I, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो V और I पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसको रिलेट करने के लिए, इस इक्वेशन को कैसे यूज में लोगे। मान लो तुम्हें ये कहा गया, एक एग्जांपल दिया, चलो फर्स्ट एग्जांपल है, ये रेजिस्टर है, ठीक है। तुम्हें बोला गया इसका जो आर है ये मान लो 10 ओम है, कितना है, 10 ओम। इसके अंदर करंट जा रही थी, इस करंट की वैल्यू आपको दे दी है, मान लेते हैं 5 एम्पियर। कितना दे दी है, 5 एम्पियर, ठीक है। अब तुम्हें पूछा गया बताओ इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम्हें बोला गया बताओ इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जब भी आपको कंडक्टर के लिए, रेजिस्टर के लिए आईवीआर को रिलेट करना है, सीधा सा दिमाग में चमकना चाहिए क्या, कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना आपका 5, आर कितना 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 5 वोल्ट, कितना आ गया 5 वोल्ट। चलो एक एग्जांपल और लिया जाए। तुम्हें बोला गया कि ये सर्किट है, ये सेल है, यहां पे एक बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है। तो देखो यहां पे तुम्हें दे रखा है बैटरी की वोल्टेज, मान लेते हैं कितना 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। और ये बल्ब है, बल्ब का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है, और बल्ब का रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, मान लो ये कितना है 5 ओम दे रखा है। तो तुम्हें पूछा गया ये बताओ बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रही है, बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रही है। तो देखो सीधा सा, आपने कितना वोल्टेज लगाया है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट किस पे लगेगा, बल्ब पे लगेगा। तो बल्ब पे तुम्हारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है, तो हमने कहा इस रेजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितना 5 ओम, और करंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो जब भी रजिस्टर के लिए ऐसी सिचुएशन फंसती है हम क्या कहते हैं, हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने कहा V कितना 10, I हमें चाहिए, R कितना है 5, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ है उसको अप्लाई करके आर, वी और आई को रिलेट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अपने एनसीईआरटी के अंदर ओम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या दे रखी है, कि एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 11.1। इसमें देखो क्या दिया आपको कि 4 बैटरी है, 4 सेल है, ठीक है। इन 4 सेल के साथ हमने क्या किया, एक ये रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टर के पैरेलल में ऐसे गए, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे कनेक्ट कर दिया एमीटर, ये वोल्टमीटर यहां पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, एमीटर इसमें जाने वाली करंट बताएगा। अब वही क्या करना होता है, ओम ने क्या किया, V और I के बीच में ग्राफ बनाया। क्या किया ओम ने, V और I के बीच में ग्राफ बनाया। तो V और I के बीच में ग्राफ बनाने के लिए इन्होंने डाटा लेने के लिए पहले एक सेल को कनेक्ट किया, तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट की, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की, और स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की, V/I की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर इन्होंने क्या किया, 2 सेल कनेक्ट करके वैल्यू कैलकुलेट की, फिर 3 सेल के साथ कनेक्ट किया ये,
फिर 4 कनेक्ट किया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, चारों वैल्यूज लेके ग्राफ बनाए। तो इनका ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। और उन्होंने कहा यहां से हमारे पास V और I के बीच में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो देखो ये फिर उन्होंने ग्राफ अपने एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है कि अगर V और I के बीच में क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो इस तरीके से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाती है कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR, जो हमने बात की थी उन्हीं चीजों की बच्चों एनसीईआरटी में बात कर रखी है। और ये आपका जो 1 ओम है, इक्वेशन आपकी क्या थी, V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR से देखो अपने क्या, अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बस यहां पर एक नया पॉइंट ध्यान रखना है, अगर हम 1 ओम की डेफिनेशन लिखें, किसकी डेफिनेशन लिखें बच्चों, 1 ओम की डेफिनेशन लिखें कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपका ये कितना होता है, तो क्या कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस, अगर मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने कहा कि R इक्वल टू V अपॉन I है। तो अगर किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगाने पर, अगर किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगाने पर उसके अंदर करंट 1 एम्पियर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो क्या कहेंगे, if potential difference across two ends of conductor, if potential difference across two ends of conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance R of the conductor is 1 ohm। तो 1 ohm की डेफिनेशन क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर पर 1 वोल्ट लगाया तो उसके अंदर करंट 1 एम्पियर जाए, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 1 ओम रेजिस्टेंस लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि आपके पास यहां पे एक सेटअप दे रखा है, यह आपकी बैटरी है, यह आपकी की है, और यहां पे आपका एमीटर है जो सर्किट में करंट बताएगा। अब ये 2 टर्मिनल है X और Y, इनके बीच में एक बार क्या करना है, आपको नाइक्रोम का वायर कनेक्ट करना है। आपने नाइक्रोम का वायर कनेक्ट किया, आपने देखा एमीटर में करंट कितना आ रही है, फिर आपने क्या किया, 10 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट किया, फिर देखा कितनी करंट आ रही है, फिर आपने एक बल्ब कनेक्ट किया, टॉर्च बल्ब, फिर देखा यहां पर करंट कितनी आ रही है। तो ये कनेक्ट करके आपको क्या करना होता है, वैल्यू करंट की चेक करनी होती है। तो बच्चों आपके स्कूल में जहां एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो वहां पर ये एक्टिविटीज है, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर सकते हैं। तो यही दे रखा है कि इसको क्या करना है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके करंट की वैल्यूज कैलकुलेट